दोस्तों, इस दुनिया का चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है, हल होता है। पर लोग अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में फ़ैसला कर जाते हैं और उनकी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उनके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। दरअसल आज की भी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें ऐसा ही होता है जिसकी वजह से कई लोग हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना का ताल्लुक़ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गोंडा, और इसी गोंडा का एक थाना पड़ता है खरगुपुर, और खरगुपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है देवराना। और इसी देवराना गांव का रहने वाला हरिंदर जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। दरअसल हरिंदर के परिवार में उसकी पत्नी उमा के अलावा माता पिता और 2 छोटी बहनें थीं। और हरिंदर के पिता जो लुधियाना में जॉब करते थे और हरिंदर खेती बाड़ी का काम करता था। हरिंदर की पत्नी उमा जो मूल रूप से बलरामपुर के जुगली कला गांव की रहने वाली थी। दरअसल 30 अप्रैल 2025 को उमा के छोटे भाई की शादी की तारीख रखी जाती है, इसलिए करीब 2 महीने पहले होली के वक्त उमा अपने मैके चली जाती है। और आखिरकार 30 अप्रैल 2025 को हरिंदर अपने चाचा वर्मा के साथ शादी समारोह में यानी कि अपनी ससुराल में चला जाता है। 30 अप्रैल 2025 को शादी बड़ी धूमधाम से होती है। दुल्हन जब घर आ जाती है, अगले दिन ही इधर हरिंदर के चाचा वापस अपने घर चले आते हैं और हरिंदर अपने ससुराल में ठहर जाता है। और ये सोचकर ठहरता है कि वो जब घर जाएगा तो अपनी पत्नी को लेकर जाएगा, उमा को अपने साथ लेकर के जाएगा। और तारीख थी यहाँ पर 2 मई 2025, और रात के करीब 9 बजे के आसपास हरिंदर के ससुराल में जब सब लोग खाना वाना खा लेते हैं, हरिंदर टहलने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, ससुराल के बाहर जाता है। लेकिन 3 घंटे का वक्त गुजर जाता है, हरिंदर घर पर वापस नहीं आता। हरिंदर के ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं और फिर उसे गांव में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर जैसे ही उसे ढूंढते हुए गांव में जो एक स्कूल होता है, स्कूल के पास पहुंचते हैं, तब लोग देखते हैं कि स्कूल की बगल में ही हरिंदर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। दरअसल हरिंदर के गले पे किसी तेज़दार हथियार को चलाया गया था। हरिंदर के ससुराल वाले जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो इस बात की जानकारी वो फ़ौरन ही, जब गांव के लोग जब देखते हैं, उन्हें पता चलता है, तो पूरे गांव में शोर शराबा मच जाता है और गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और साथ ही साथ उसी रात को इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है फ़ौरन ही। अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। डेड बॉडी को चेक करने के बाद वो अपने कब्ज़े में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब इस बारे में हरिंदर की पत्नी उमा से पूछताछ की जाती है, तब उमा पुलिस वालों के सवालों का जवाब देने के बजाय चीख चीख कर रोने लगती है। हालांकि उमा जब रोती है तो उसे रोते हुए देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दुख भरी बात थी, उसका पति गुजरा था। और कैसे भी करके उमा को वो समझाते हैं। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लेने के बाद जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उसके बाद से हरिंदर की पत्नी उमा के ही तहरीर पे अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू की जाती है। दरअसल पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हरिंदर के ससुराल में उसका दुश्मन कौन हो सकता है। वो इतनी दूर से आया हुआ था। पुलिस ये भी सोचती है कि हरिंदर की हत्या करने वाला ज़रूर कोई ना कोई उसका नज़दीकी ही होगा। हालांकि पुलिस के दिमाग में जैसे ही इस तरह का ख्याल आता जाता है, तो उसके बाद से पुलिस सबसे पहले हरिंदर के ही मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। और जब डिटेल्स को चेक किया जाता है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पे हरिंदर जब 2 मई 2025 को रात के करीब 9 बजे के आसपास अपने ससुराल से, यानी कि खाना खाने के बाद, जैसा आपको बताया था मैंने, टहलने के लिए बाहर निकला था, तो आखिरी बार उसकी बात उस नंबर पे हुई थी।
पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि वो नंबर किसी मुकेश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब मुकेश, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, जो उमा के ही गांव का रहने वाला था, पुलिस को जब मुकेश की पूरी डिटेल मिलती है तब उसके बाद से पुलिस अब मुकेश के घर पे जाती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब मुकेश से हरिंदर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो मुकेश भी बिना किसी सख्ती दबाव के फ़ौरन ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ साहब, हरिंदर की हत्या करने में मैं शामिल तो था, लेकिन हरिंदर की हत्या मैंने नहीं की है बल्कि मेरे दोस्त ने की है, जिसका नाम है जितेंद्र वर्मा, जो मेरे ही गांव का रहने वाला है। मुकेश जब अपने दोस्त जितेंद्र का नाम लेता है उसके बाद से पुलिस अब जितेंद्र को भी गिरफ्तार करती है, उसे उठाती है। जितेंद्र की उम्र 24 साल के आसपास थी। पुलिस जब जितेंद्र से हरिंदर की हत्या के बारे में पूछती है तो जितेंद्र कहता है कि हाँ साहब, हरिंदर की हत्या मैंने ही की है, लेकिन मैंने उसकी पत्नी उमा के कहने पे सब कुछ किया है। दरअसल जितेंद्र जब उमा का नाम लेता है उसके बाद से पुलिस अब जितेंद्र के ही तहरीर पे हरिंदर की पत्नी उमा को गिरफ्तार करती है। और पुलिस जब उमा से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है उसके बाद से उमा इस हत्या की जो कहानी सुनाती है खुलकर जब सामने रखती है तो सब चौंक जाते हैं। दरअसल हरिंदर और उमा की शादी करीब 4 साल पहले होती है। उमा जो अपने माता पिता के इकलौती लाडली थी, परिवार में एक वही थी, इसलिए उसकी बड़ी लाड प्यार से परवरिश होती है। लेकिन शादी से पहले ही उमा का अपने ही गांव के रहने वाले जितेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन उमा के परिवार वाले इस शादी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वो मना करते हैं और फिर आनन फानन में उमा की शादी हरिंदर से कर दी जाती है। उमा भले ही शादी करके अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन अपने पति के साथ रहते हुए भी वो अपने आशिक जितेंद्र से बातचीत करना बंद नहीं करती है। और लगभग 4 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इन 4 सालों में उसके पति हरिंदर को कभी भी ये मालूम ही नहीं चलता है कि उसकी पत्नी का अफेयर है। लेकिन 4 साल का वक्त गुजरने के बावजूद भी उमा कभी भी अपने पति को पसंद नहीं करती थी। दरअसल 30 मई 2025 को जब उमा के छोटे भाई की शादी की तारीख रखी जाती है, उससे ठीक 2 महीने पहले होली के टाइम पे उमा अपने मैके में आ जाती है। और मैके में जब वो आती है तो बड़ी खुल के अपने आशिक से वो मुलाकात करती है और इस मुलाकात में उमा और जितेंद्र दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि आखिरकार फिर से दोनों शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन हरिंदर के रहते हुए ये संभव नहीं था, इसलिए उमा खुद अपने प्रेमी को इजाज़त देती है कि पहले तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो, फिर मेरे साथ तुम शादी करना, सुहागरात मनाना। अपने पति को इस दुनिया से हटाने की वो इजाज़त देती है, फ़ैसला करती है। लेकिन चाह के भी जितेंद्र और उमा इस काम को कर नहीं पाते। तब जाकर जितेंद्र को लगता है कि इस काम करने के लिए हमें किसी दोस्तों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए जितेंद्र अपने ही गांव के लगभग 5 दोस्तों से बातचीत करता है, जिसमें से एक का नाम था मुकेश कुमार, दूसरे का नाम था सचिन, तीसरा अखिलेश यादव, चौथा संतोष और 5वां मुकेश। जब जितेंद्र हरिंदर को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, उसके बाद से जितेंद्र के ये सारे साथी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं और आखिरकार उन्हें मौका जब उमा के भाई की शादी होती है तो ये मौका भी उन्हें मिल ही जाता है। 30 अप्रैल 2025 को हरिंदर अपने ससुराल में जाता है, शादी समारोह में शामिल भी होता है। शादी बेहतर तरीके से भी हो जाती है और अगले दिन उसके चाचा घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन ही 2 मई को हरिंदर और उसकी पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा तकरार हो जाता है और जैसे ही झगड़े तकरार होता है उमा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि फ़ौरन ही वो अपने प्रेमी जितेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है और कहती है कि उस काम को आज ही अंजाम देना है
और इधर जैसे ही रात का वक्त होता है, हरिंदर के ससुराल वाले जब खाना वगैरह खा लेते हैं, करीब 9 बज जाते हैं, तो हरिंदर टहलने के लिए अपने ससुराल से बाहर गांव में निकलता है। और जैसे ही स्कूल से थोड़ी सी दूरी पर वो होता है, तभी उसके नंबर पे मुकेश कुमार फ़ोन करता है और मुकेश उससे कहता है कि स्कूल पे तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है, जाकर तुम उससे मिल लो। और हरिंदर जैसे ही स्कूल पे पहुंचता है, वहाँ पे उमा का प्रेमी जितेंद्र अपनी बाकी साथियों के साथ इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही वहाँ पर हरिंदर पहुँचता है, ये सब के सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर हरिंदर के गले पर वो 31 धारदार हथियार से वार करते हैं, जिसकी वजह से हरिंदर की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से हरिंदर की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ के सब के सब वापस अपने घरों को चले जाते हैं। वाकई में उमा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, तो उसके बाद से पुलिस उमा की तहरीर पे उसके प्रेमी जितेंद्र के तमाम साथियों को भी गिरफ्तार करती है और मुकदमा दर्ज करती है। फ़िलहाल पुलिस इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इन सब को पहले तो अदालत में पेश किया जाता है, फिर जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पे आपको जागरूक करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। और आप कहाँ से कहानी सुनते हैं, आपका नाम क्या है, नीचे अब कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम ले सकूँ, आपके शहर का नाम ले सकूँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।